क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या करें सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, खुशी के बात है, खुशी के मारे हम लोग समाया नहीं जाता है। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं उम्रा करके? समाज को जो जिसको जहाँ हाजिरी देना है वो बुलाएगा, उसको भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। एक ऐसा संदेश है कि एक दूसरे में। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। इस समय में मौजूद हूँ सोनो प्रखंड के मुसरा टांड में, जहाँ पर 5 व्यक्ति उम्रा करके लौटे हैं। और उम्रा करके लौटने के बाद में कहा जाता है कि जितने उनके मन में पाप विचार थे पूर्व में, वो सभी धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक साफ हो करके वापस अपने गांव लौटते हैं। आप देख रहे हैं कितने बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर उनको देखने के लिए कि ये उम्रा करके आए हैं और उम्रा में सारे काम अपने भूल कर, पहले जो काम किए थे वो भूल करके अब नई जिंदगी शुरुआत करेंगे और इस गांव के लोग उनकी बात को मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हाजी हो चुके हैं या उम्रा करके आ चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अब इनका विचार व्यवहार जो है बिल्कुल पाक साफ हो गया है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट मुसरा टांड से। मुफ्ती साहब, यहाँ से 5 लोग गए थे उम्रा करने के लिए, उम्रा करके जो लौटे हैं, अब उनके जीवन में क्या बचा और उनको क्या करना चाहिए? जो भी उम्रा करके आए हैं उन्हें चाहिए कि नेक अमाल करें और जो भी गलत रास्ता है उससे दूर रहें, ताकि उम्रा करने के बाद जो उनको बरकतें मिली हैं उम्रा में, और हजर अस्वद का जो हजर अस्वद से उनके गुनाह हैं जो वहाँ पर धुल गई हैं हजर अस्वद की वजह से, वहाँ पर उनका लम्स करने की वजह से या बोसा देने की वजह से, तो गुनाहों से वो जो महफूज हो गए हैं, वो उनकी पुरानी गुनाह है जो ख़त्म हुई है। तो अब फिर वैसी ज़िंदगी ना आ जाए कि वो गुनाहों में फिर लुत्फ़ हो जाए। अभी मैं मोहम्मद ताजिम अंसारी से बात करना चाहूँगा, जानकारी लूँगा कि कैसा सफ़र रहा और क्या संदेश देना चाहते लोगों को। बस सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा। जहां तक हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि हर लोग वहां जाए और जाने के बाद जब आए तो लोगों में भाईचारा, मोहब्बत और पैगाम लोगों के अंदर बांटे और अमन सुकून और शांति के साथ रहे यहाँ। और वहाँ जाने के बाद हम अपने वतन के लिए अमन शांति भाईचारा बना रहे, तरक्की करे मेरा हिंदुस्तान, इसी के लिए वहाँ दुआएं किए थे। ताजिम साहब, कितना खर्चा आता है एक बार उम्रा करने जाने पर? खर्च कोई ख़ास नहीं ऐसा आता है, यानी 2-2.5 लाख रुपया में लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसे से कमज़ोर हैं, उन लोग को हज को जाए या उम्रा करने कैसे जाएंगे? कोई सुविधा सरकार की ओर से है? सरकार की तरफ से तो सुविधा इसके लिए नहीं है ताकि गरीब पहुंच सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला गरीब अगर इरादा कर ले तो लोग आराम से चले जाएंगे वहाँ। मतलब क्या चंदा करके उसको देते हैं गाँव नहीं, के लोग सलाम करेंगे तो सलामी में तोहफा के तौर पर 1500 रुपये दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उम्रा करके वापस आ जाएंगे। मतलब किसी की ख्वाहिश दबी नहीं रह सकती है, वो निश्चित तौर पर उम्रा करने जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर वाले का जो है एक आशीर्वाद कर सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का बेपनाह फजल, अल्लाह के महबूब जिसे बुलाते हैं वो अपने दर पे और उनको वहाँ से भी इंतजाम कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि ऊपर वाले ने चाहा तो वो अब उनके दर पर पहुंचा। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? और हम यही कहना चाहेंगे हम अपने लोगों से कि आप भी इरादा बनाइए, और जब आप इरादा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के प्यारे महबूब आपको भी बुलाएंगे। और वहाँ से आने के बाद आप नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए और जहाँ तक हो यानी अच्छा काम कीजिए, नेकी कीजिए। पत्थर को जैसे ही चूमता है, हाथों से बोसा लेता है, वैसे ही उसके गुनाहों को वो पत्थर इस तरह से धुल देता है कि जिस तरह से गोया कि वो अभी अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुए हों। इस तरह से उस पत्थर को चूमने के बाद वो इंसान गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। और जब वो वापस लौटे और जब वो वापस लौट कर आए तो उसको चाहिए कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़कात, इन सारी चीज़ों पर हम पाबंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि मैं गुनाहों से पाक व साफ़ रहूं और ना गुनाह करूं, नेकियों की तरफ ज़्यादातर मेरी तवज्जो हो।
जो वहाँ जाते हैं। और जब हम लोग कल इन लोगों को रिसीव करने के लिए गए थे, आप तो शुक्रगुजार, जाते वक्त भी आपने जहाज़ा जंक्शन पे हम लोगों की विदाई, इन लोगों की विदाई के लिए आप आए थे। और जब इन लोगों को कल हम लोग रिसीव करने के लिए गए तो की नज़र पड़ी तो मेरे दिल की जो ये आवाज़ थी, ये आवाज़ थी कि काश मुझे भी अपने महबूब के सदक़े में एक रोज़ बुला ले। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है एमडी निसार अहमद नौमानी। अच्छा, आपके गांव से हज करके लौटे हैं और मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। क्या होता है हज, क्या होता है उम्रा, क्या होता है और उसके आने के बाद क्या होता है? जी, जब ये लोग जा रहे थे उम्रा करने के लिए तो उस वक्त हमारे अंदर कुछ काफ़ी परेशानी थी और इंशाल्लाह हम इन लोगों को बताए थे और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग वहाँ जाके इंशाल्लाह दुआ भी किए हैं और जब दुआ किए हैं तो इंशाल्लाह वो परेशानी से हम निजात पा गए हैं। ये मेरी उम्मीद है और हमने इस चीज़ को बड़े दिल से और क़रीब से इस चीज़ को हमने एहसास किया है और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह कि कम से कम एक मरतबा मुझे भी ज़रूर मदीना शरीफ की हाज़िरी हो जाए। ये मेरे दिल की तमन्ना है। सवाल हुआ कि हज और उम्रा क्या है। उम्रा ये एक नफली इबादत है और हज ये फ़राइज़ में से है कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी जिसकी बुनियाद पर अगर आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है तो आप जाइए। लेकिन उम्रा ये है कि इसमें नफली इबादत है। अगर आप जाते हैं, अगर आपके पास अल्लाह ने दौलत दी, जितना अखराजात हैं अगर वो आपके पास हैं तो आप इस चीज़ को अदा करने के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये उम्रा और हज में यही फ़र्क है। हज फ़र्ज़ी इबादत है और उम्रा नफली इबादत। बहुत अच्छा सफ़र है। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या करें सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, खुशी के बात है। खुशी के मारे हम लोग समाया नहीं जाता है। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं उम्रा करके? समाज को जो जिसको जहाँ हाजिरी देना है वो बुलाएगा उसको भी। बहुत अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक ऐसा संदेश है कि एक दूसरे मुसलमान को आपस में वहाँ जाना है, हर आदमी को जाना है, हर आदमी उम्रा करे, हज करे। ये हमारा इस्लाम में बहुत बड़ा ये थी है, अहमियत बहुत है। से जो पैसे वाले नहीं हैं उनकी ख्वाहिश होती कि मैं भी हज करने या उम्रा करने। अभी उम्रा करके लौटे हैं मोहम्मद शकूर अंसारी जो सोनो प्रखंड के भलसुंगिया गांव के हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सब देख रहे हैं कि उम्रा करके आने के बाद में कैसा माहौल होता है, सब खुशी से। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि उम्रा क्या होता है, उम्रा में उन्होंने क्या किया। उम्रा में जाने के बाद में मक्का में इबादत किया, मरवा सफ़ा इबादत किया, हर जगह में घूमा। बाकी बात मदीना गया, ऑनलाइन करके नमाज पढ़ा, जन्नतुल वकील में नमाज पढ़ा। सब मैंने जो नियम था अच्छा से किया और घूम के आए हैं। एक ही जानकारी मुझे दीजिए, कुछ लोग उम्रा करके ही शांत हो जाते हैं पैसा होते हुए भी और हज करने नहीं जाते हैं। नहीं, ये तो अल्लाह नहीं दिया और नहीं जाएगा, वो भी गुनहगार है। उससे ऐसा बात नहीं है कि नहीं जाएगा। हज और उम्रा में क्या अंतर है? हज और उम्रा में अंतर है कि इसमें थोड़ा सा कम सवाब है। जैसे कुर्बानी नहीं होता है, शैतान का जो कंकड़ मारता है वो नहीं मराता है, बाकी बात खाली इबादत होता है। क्यों नहीं करते हैं? उम्रा जाते हैं तो हज भी क्यों नहीं करते? वो भी अल्लाह देगा तो होगा। मतलब पैसे के कारण कुछ कमी रहती है? कमी रहती है। आपके समाज के लोगों को काफ़ी ख्वाहिश होती है कि मैं उम्रा करने जाऊं या हज करने जाऊं, और जो गरीब तबके के लोग हैं जो काफ़ी पैसे से कमज़ोर है उन लोग के लिए क्या कैसे वही उन लोग के लिए वही उम्रा ही है। कैसे जाएंगे? अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उम्रा करना जाना चाहता हूँ तो कैसे जाएंगे? वो अल्लाह जाने, हम कैसे बता सकते हैं। सरकार से कुछ मिलता है फायदा? नहीं, सरकार से कोई फायदा नहीं है। जो है अपने बलबूते बाबू, जो भी अपने बलबूते पर। मेरे सामने मौजूद है अब्दुल लतीफ़ जो भलसुंगिया के हैं, सोनो प्रखंड के हैं और उम्रा करके आए। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कैसा रहा सफ़र उनका। सफ़र हम लोग का ठीक था। क्या क्या होता उम्रा में? उम्रा में वहाँ पर हम लोग को यही हुआ है कि जा कर के हम लोग जो कि काबा है
उससे हम लोग तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ करके 7 बार उसको तवाफ़ करके उसके बाद अपना दुआ हुआ करके हम लोग फिर डेरा पर चले आते हैं। ऐसे करके ये हुआ माने हम लोग जब तक के वहाँ रहे रोज़ आने जैसे हुआ। और जैसे कि अब हमको वहाँ ज़ियारत करना है, वहाँ जहाँ जहाँ के हम लोग उतना नाम नहीं जान पाते हैं, जो कि हम लोग को अगला ले गया है, सभी जगह हम लोग को ज़ियारत कराया है। उम्रा से फ़ायदा क्या होता है? उम्रा से फ़ायदा यही होता कि हम लोग को समझ लीजिए कि आज हम माँ का पेट से जैसे जन्म हुआ है, वही हमको समझ लीजिए कि हमारा सब गुनाह जो है से वहाँ हमारा ख़त्म हो गया। अब से जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल पाक साफ अब जो करेंगे एकदम पाक साफ का काम करेंगे, कहीं झूठ सच नहीं करेंगे। को है कुछ नहीं। यही उम्रा का महत्व हुआ है। अभी एक जानकारी मुझे मिली है कि लोग उम्रा करने ज़्यादा जाते हैं और हज करने कम जाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे का? कारण कि उम्रा करने के लिए हम लोग का फर्ज बनता है। और हज में क्या होता है? हज में भी हज फर्ज है फर्ज है और उम्रा नफली इबादत है। तो सही क्या होता है दोनों में? दोनों सही होता है, दोनों सही है। हज होता है फर्ज। पैसे की बात तो नहीं होती कि हज में ज़्यादा पैसा लगता है और उम्रा में कम पैसा लगता है? पैसा हज में ज़्यादा लगता है। कितने का अंतर पड़ जाता है? मैंने 6 और 1.5-2 का बीच में 4 लाख का अंतर। तो 4 लाख रुपया ज़्यादा पड़ता है हज करने में। हाँ। तो जिनके मन में ख्वाहिश होती है तो वो खास करके उम्रा करने चले जाते हैं। हाँ। क्या संदेश देंगे आज आप उम्रा करके आए? बहुत अच्छी है एकदम। अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि ठीक अच्छा है, सब लोग जाए और उम्रा करके आवे, अच्छा है। उम्रा करने के बाद अब आपका जीवन कैसा रहेगा? अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब क्या काम करेंगे अब आप? काम करेंगे, यही इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। आप गलत बात नहीं बोल सकते हैं। अल्लाह के जिक्र में लगे रहेंगे हम लोग। एक संदेश जाता है आपकी तरफ से कि जो उम्रा या हज करके आते हैं वो बिल्कुल पाक साफ मिजाज और दिल से सबके साथ सही व्यवहार करते हैं, एकदम सफा सुथरा हो जाए। गांधी बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत अच्छा से घूमे, बहुत अच्छा से रहे, बहुत अच्छा से खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम वहाँ अपनी खिजूर लेकर के साथी माँ सिरनी फतिया किए और लेकर के घर आए हैं। हम बहुत रास्ते में हमको कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा हमसे गए, बहुत अच्छा से आए हैं, बहुत अच्छा से हम घूमे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भाई बंधु को? खिजूर और पानी देने चाहते हैं। जमजम का पानी है और खजूर है। जमजम के पानी में क्या खासियत होती है? जमजम का पानी में खासियत होता है कि पी लेने के बाद में उसका अंदर जो बीमारी रहता है, बीमारी की सफ़ा हो जाता है। अल्लाह ताला उसका जैसे कि नजात देता है कि तुम हमरे पानी पिया है तो तुम हम